शैक्षणिक गतिविधि को प्रभावी रूप से चलाने का महती दायित्व और जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होती है। खबर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघरा के सभागार से है, जहां तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में तमाम शिक्षकों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। संवाद का आयोजन किया गया। अमूमन तौर पर कहें तो तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी एक शाश्वत, सम्यक, विधि मर्मज्ञ शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रभावी गतिविधियों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ स्थापित करने की जो उनकी एक कला है, जो उनकी चतुराई भरी मर्मज्ञता है, वह एक अलग पहचान देती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा अनुमंडल पदाधिकारी ने तेघरा प्रखंड अंतर्गत तमाम राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित की, जिस बैठक में वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा जो प्रभावपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और विभिन्न आयामों से जुड़े हुए शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके और राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अंदर बुनियादी रचनात्मक कलात्मक ज्ञानों के संवर्धन का जो प्रयास कर रही है, उसको 100% लागू करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित हुई। बैठक में तमाम शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने बारी बारी से अपने विद्यालयों का परिचय दिया, वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया, उसकी खूबसूरती, खूबी और खामी सभी चीज़ों के बारे में बताया। और उसके बाद तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी जो अपने आप में बड़ी ही खूबसूरती के साथ सभी कार्यों को समन्वित करके और सुचारू रूप से संचरणात्मक ऊर्जा के साथ उसे आगे बढ़ाने में अद्वितीय हैं, मर्मज्ञ हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर वो जाने भी जाते हैं और उन्होंने एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से लिखा और लिखने के बाद शिक्षकों को उचित काम करने का निर्देश दिया और आधिकारिक स्तर पर जो कार्रवाई की जा सकती है उसका आश्वासन दिया। हालांकि ये तमाम चीज़ें कई घंटों तक चला, और हो भी क्यों नहीं, जब शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात हो, शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हो और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ तमाम तथ्य हो, तो इसी प्रकार की तस्वीरें आती है। हालांकि कई विद्यालय के शिक्षकों को अनुमंडल पदाधिकारी ने यह निर्देश दिया कि आप बाकायदा खूबसूरती के साथ काम कीजिए, क्योंकि सरकार नित्य नूतन नए आयामों पर आधारित चीज़ों को खोज रही है और उसे विद्यालय में लागू कर रही है, जिससे छात्र छात्राओं में काफ़ी सुंदर गुणात्मक विकास भी हो रहा है। और इसमें शिक्षकों की ही महती भूमिका है। शिक्षकों ने भी अपनी चीज़ों को दोहराया कि उनके पास कौन सी चीज़ें नहीं है और कौन सी चीज़ें हैं। हालांकि इन अवसर पर तमाम तरह की बातों के बाद तमाम शिक्षकों को संबोधित करने के बाद यह बैठक संपन्न हुई। लेकिन यह बैठक तेघरा अनुमंडल अंतर्गत तमाम राजकीय विद्यालयों के शैक्षणिक व्यवस्थाओं को एक प्रभावी रूप से सशक्त और सम्यक संदेश भी दिया गया कि विद्यालय में शिक्षक प्रत्येक स्थिति में शैक्षणिक गतिविधि को बनाएं, शिक्षा और शिक्षार्थी का जो मूल पहचान होता है उसे वो लागू करें। यही सबसे बड़ी बात होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई प्रयास नहीं रहेगा, सरकार कोई योजना ला दे, ऐसी नहीं हो सकती है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उस सभागार कक्ष में दिखे। सरकार के द्वारा बहुत सारा चीज शिक्षा को लेकर बहुत सारी बदलाव आई है। खास करके आप देखें इस बार 7 निश्चय 3 जो आया है ना, तो पता होगा 7 निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, है ना। तो 7 निश्चय 3 का एक प्रमुख घटक है। 7 जो मुख्य जो उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें है कि 2025